दोस्तों, कला आर्ट्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि फ़िलहाल मैं अभी आप लोगों को पाठ का नाम और लेखक का नाम बता रहा हूँ, तो गद्य खंड को मैंने समाप्त कर दिया 2 पार्ट में। और ये पाठ का नाम और लेखक का नाम का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग काव्य खंड के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, काव्य खंड में जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा पाठ, वो है करबक। और करबक के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। और आप जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो जायसी भक्ति काल यानी कि मध्यकाल के कवि है। जायसी किस काल की कवि है? भक्ति काल यानी कि मध्यकाल की कवि है। देखिए, आपकी किताब में 4 कवि भक्ति काल यानी कि मध्यकाल के कितने कवि हैं? 4 कवि। मैं आपको बता दूं, एक कवि जायसी भक्ति काल के कवि है। दूसरे कवि आप जानते हैं सूरदास जी भी आपको किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है सूरदास जी। सूरदास जी के अलावा आप ले लीजिए तुलसीदास जी। ये तुलसीदास जी भी आपको किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी के अलावा आप लीजिएगा नाभादास जी। क्या रे भाई? नाभादास जी, ये भी किस काल के कवि है? भक्ति काल के। तो ये चारों कवि जो आपको मिलेंगे ये भक्ति काल के कवि है। और आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि चारों कवि किस काल के कवि है? भक्ति काल के। तो करबक पाठ के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है और जायसी भक्ति काल यानी कि मध्यकाल के कवि है। और जायसी एक सूफी कवि है। पूछेगा आपसे कि जायसी कैसे कवि है, तो सूफी कवि है। और प्रेमाश्रयी शाखा के कवि है यानी कि प्रेम मार्गी कवि है। अगर पूछे जायसी कैसे कवि है, तो सूफी कवि या प्रेमाश्रयी शाखा के कवि या प्रेम मार्गी कवि है जायसी अवधी भाषा के कवि है। भाषा के आधार पर पूछेगा तो जायसी की भाषा क्या हो जाएगी? अवधी। और जायसी को प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जायसी को क्या कहा जाता है? प्रेम का पीर का कवि किसे कहा जाता है? जायसी को। तो जायसी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। देखिए, जायसी के जो गुरु थे वो शेख मोहिदी थे। नीचे दिया गया है कि जायसी के गुरु जो थे वो कौन थे? कि जायसी के गुरु शेख मोहिदी। और जायसी का जो करबक है आपके चैप्टर में लगा हुआ कविता, ये करबक इसके पद्मावत महाकाव्य से लिया गया है। करबक जो करबक जायसी की किस किताब से लिया गया है? तो पद्मावत महाकाव्य से लिया गया है। पद्मावत में राजा का नाम है रतन सेन और रानी का नाम है पद्मावती। पद्मावत में राजा का क्या नाम रहता है? रतन सेन। और रानी का क्या नाम है? पद्मावती। राजा की एक और रानी है जिसका नाम है नागमती। राजा की एक और रानी है पद्मावत में जिसका नाम क्या है? नागमती। तो मैं आपको क्या बताया हूँ कि करबक जो पद्मावत से लिया गया, जिसके राजा है रतन सेन, रानी का क्या नाम है? पद्मावती, और एक और रानी है नागमती। चलिए, अब दूसरा चैप्टर में देखिए। जो दूसरा चैप्टर जो आपका जो है वो आपको मैं बता दूं कि आपका दूसरा चैप्टर है पद। और पद के लेखक है सूरदास जी। आपका दूसरा चैप्टर है पद और पद के लेखक कौन है? सूरदास जी। और ये पद इनकी किताब सूरसागर से लिया गया है। पद किस किताब से लिया गया है? सूरसागर से लिया गया है। और सूरदास जी भक्ति काल यानी कि मध्यकाल के कवि है। सूरदास जी किस काल के कवि है? भक्ति काल यानी कि मध्यकाल के कवि है। और सूरदास जी सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। सूरदास जी देखिएगा तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है और सगुण भक्ति धारा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। और सूरदास जी की भाषा है ब्रज। जैसे जायसी की भाषा अवधी है, जायसी केवल अवधी में लिखते हैं, उसी प्रकार से सूरदास जी केवल ब्रज में लिखते हैं, क्योंकि कृष्ण का जो जन्म क्षेत्र है वो ब्रज भूमि है, आप पता होगा आपको। और सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य, जो शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किए थे। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं। और सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं। और मैं आपको इस चीज़ को बता दूं कि सूरदास जी का जो पद है ये सूरसागर से लिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट कि सूरदास जी के बारे में, कि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि सूरदास जी ने कृष्ण के बाल लीलाओं का सबसे ज़्यादा वर्णन किया। सूरदास जी ने कृष्ण के बाल लीलाओं का सबसे ज़्यादा वर्णन किया। तो जिस रस में बाल लीला का वर्णन होता है उस रस को वात्सल्य रस बोलते हैं। तो सूरदास जी की कविता में किस रस की प्रधानता? वात्सल्य रस। और इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सूरदास जी के प्रथम पद में किस रस की व्यंजना है? तो वात्सल्य रस। और सूरदास जी के दूसरा पद में भी किस रस की व्यंजना है? तो वात्सल्य रस। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं कि सूरदास जी पुष्टि मार्गीय भक्ति में
अष्टछाप के उत्कृष्ट कवियों में है। सूरदास जी पर पुष्टि मार्गीय भक्ति का प्रभाव है और अष्टछाप के कवि में ये बहुत श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और सूरदास जी पर किस दर्शन का प्रभाव है, तो शुद्धाद्वैतवाद का। अगर पूछे कि सूरदास जी पर किस दर्शन का प्रभाव है तो आप क्या बताइएगा, शुद्धाद्वैतवादी दर्शन का प्रभाव है किस कवि पे, सूरदास जी पे। चलिए, तो सूरदास जी पे शुद्धाद्वैतवादी दर्शन का प्रभाव है। अब देखिए नेक्स्ट अगला हमारा जो चैप्टर है वह पद है, पद, और पद के लेखक है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी भी भक्ति काल के कवि है, मैंने आपको बताया है। देखिए तुलसीदास जी भक्ति काल यानी कि मध्यकाल के कवि है, और तुलसीदास जी का नाम तो हर व्यक्ति जानता है कि राम भक्ति शाखा के कवि है। शगुन भक्ति धारा राम भक्ति शाखा के कवि है। और तुलसीदास जी की भाषा जो है जो ब्रज और अवधी दोनों है। तुलसीदास जी की जो भाषा है वो क्या है, ब्रज और अवधी दोनों भाषा के कवि है। और तुलसीदास जी एक समन्वयवादी कवि है। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि तुलसीदास जी कैसे कवि है, तो समन्वयवादी कवि है। और तुलसीदास जी का ये जो पद जो है आपकी किताब में, ये इनकी किताब विनय पत्रिका से लिया गया है, जिसकी रचना ब्रज भाषा में हुई थी। तो पूछेगा कि तुलसीदास जी का पद इनके किस किताब से लिया गया है, तो विनय पत्रिका से लिया गया है, जिसकी रचना किस भाषा में हुआ, ब्रज भाषा में। तुलसीदास जी के पद में देखिएगा तो भक्ति रस के कवि है। तुलसीदास जी किस रस के कवि है, तो तुलसीदास जी भक्ति रस के कवि है। तुलसीदास जी भक्ति रस के कवि है। और तुलसीदास जी हिंदी के शीर्षस्थ जातीय कवि है। मतलब हिंदी के शीर्षस्थ जातीय महाकवि के रूप में किसको जाना जाता है, तुलसीदास जी को। अब देखिए कि तुलसीदास जी के जो दीक्षा गुरु थे उनका नाम था नरहरिदास। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु का क्या नाम था, नरहरिदास। और इनके शिक्षा गुरु थे शेष सनातन जी। तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु कौन थे, शेष सनातन जी तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु थे। अब पढ़े होंगे कि तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था, आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था, आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था, हुलसी। क्या नाम था इनकी माता का नाम, हुलसी। और तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम, रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी थी। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चले, तुलसीदास जी के आगे क्या है। देखिए तुलसीदास जी के जो आगे है हमारा अगला चैप्टर वो है छप्पे। और छप्पे पाठ के लेखक है नाभादास जी। छप्पे पाठ के लेखक कौन है, नाभादास। और नाभादास जी भी भक्ति काल के कवि है, मध्यकाल के मैं आपको बताया हूँ। देखिए हिंदी साहित्य में भक्ति काल को ही मध्यकाल कहते हैं, तो नाभादास जी भक्ति काल यानी कि मध्यकाल के कवि है। और नाभादास जी भी राम भक्ति शाखा के कवि है, वैष्णव दर्शन से प्रभावित है। और नाभादास जी की जो भाषा है वो अवधी और ब्रज दोनों है। क्या, अवधी और ब्रज दोनों है। और इनके जो दीक्षा गुरु थे अग्रदास थे। पूछता है कि नाभादास जी के गुरु कौन थे, अग्रदास थे। नाभादास जी के गुरु कौन थे, अग्रदास। और नाभादास जी ने एक किताब लिखा था, इनका सबसे फेमस किताब है भक्तमाल। जानते हैं भक्तमाल में नाभादास जी 200 भक्तों का जीवनी लिखते हैं। तो नाभादास जी की जो किताब है भक्तमाल, भक्तमाल किताब में नाभादास जी ने 200 भक्तों का जीवनी लिखा है। और नाभादास जी का छप्पे जो है, जो एक में कबीर के बारे में बताते हैं और दूसरा छप्पे में सूरदास जी के बारे में बताते हैं। और इनका जो दोनों छप्पे है इनके किस किताब से लिया गया है, तो भक्तमाल से लिया गया है। चलिए, अब देखिए एक चीज़ कि भक्तमाल में 316 छप्पे में 200 भक्तों की जीवनी है। अगर पूछेगा तो अब बताइएगा कि भक्तमाल में किस किताब में बुआ, भक्तमाल में 316 छप्पे में 200 भक्तों की क्या है, जीवनी है। अब पांचवा चैप्टर आइए, पांचवा जो हमारा पाठ है वो है कवित्त। और आपको पता है कि कवित्त के लेखक है भूषण। कवित्त के लेखक कौन है, भूषण। और भूषण रीति काल के कवि है। भूषण किस काल के कवि है, रीति काल यानी कि मध्य काल के कवि है। और भूषण रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। किस काव्य धारा के कवि है, रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। और अगर आप देखिएगा तो भूषण की जो कविता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, भूषण रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। और भूषण की जो कविता है उसमें वीर रस की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता है, वीर रस की प्रधानता है। और भूषण ब्रज भाषा के कवि है। किस भाषा के कवि है, ब्रज भाषा को। देखिए रिवीजन कीजिए, कुछ मैं बताता हूँ। जैसे जायसी भी भक्ति काल के कवि है, मलिक मोहम्मद जायसी। सूरदास जी भी भक्ति काल के कवि है। और तुलसीदास जी भी भक्ति काल के कवि है। और नाभादास जी भी भक्ति काल के कवि है। चलिए, जायसी केवल अवधी भाषा के कवि है, सूरदास जी केवल ब्रज भाषा के कवि है। और तुलसीदास जी अवधी और ब्रज दोनों भाषा के कवि है। और नाभादास जी भी अवधी और ब्रज दोनों भाषा के कवि है। देखिए सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी की कविता में कौन सी रस पाई जाती है, तो सूरदास जी की कविता में वात्सल्य रस पाई जाती है।
तुलसीदास जी की कविता में कौन सी रस पाई जाती है? तो तुलसीदास जी की कविता में भक्ति रस की प्रधानता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि तुलसीदास जी की कविता में किस रस की प्रधानता है? भक्ति रस की प्रधानता है। और अभी जो हम पढ़ रहे थे रीतिकाल के कवि भूषण, तो भूषण की कविता में किस रस की प्रधानता है? तो भूषण की कविता में वीर रस की प्रधानता है। भूषण की कविता में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है। तो चलिए, इस तरीक़ा से मैंने आपको 5 पाठ और उसके लेखक का नाम बताया। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, इतना डिटेल्स में आप यूट्यूब पे बहुत कम जगह पढ़ पाइएगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। भले ही ये वीडियो संक्षिप्त है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ें है आपके पर्पज़ से। अगर आप इन वीडियो को देख करके अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जी धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लगता है इसका कंटेंट वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ठीक, देखिए रेगुलर थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप सेल्फ स्टडी